हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने एस्ट्रोलॉजी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। प्यारे दर्शकों, अब तक मैंने आप लोगों के साथ 7 जन्मकालिक योग, जिसे हम नित्य योग भी कहते हैं, की चर्चा की है। आज मैं आपके समक्ष 27 जन्मकालिक योगों में से 8वें नंबर का जन्मकालिक योग, जिसे हम धृति योग के नाम से जानते हैं, की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए मित्रों, विस्तार से हम द्वितीय योग की चर्चा आरंभ करते हैं। द्वितीय योग को ज्योतिष शास्त्र में एक अशुभ योग माना जाता है। इस योग के अधिष्ठाता ग्रह शनिदेव हैं। द्वितीय योग में जन्मे जातक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर मायने में क्षति होती है। इस योग में जन्मे जातक में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में भी हमेशा कमी बनी रहती है तथा ये गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। हालांकि धीति का मतलब होता है दृढ़ता और धैर्य, परंतु इस योग का प्रभाव कुछ ऐसा है जिससे इस योग में जन्मे जातक को समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता और इनकी मेहनत का श्रेय कोई दूसरा लेके चला जाता है। इस कारण इनका उग्र और गुस्सैल स्वभाव सामने आ जाता है और इस उग्र स्वभाव की वजह से ये अपनी हानि खुद ही कर लेते हैं। द्वितीय योग में जन्मे जातक अपने परिवार की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दें और झोंक भी दें, तो भी परिवार में उनको इसका श्रेय और महत्व कभी नहीं मिलता। प्रायः ऐसा देखा गया है कि द्वितीय योग में जन्मे जातकों की शादी में देरी होती है और इनकी सगाई भी कई बार टूट जाती है। जहाँ तक प्यार मोहब्बत और मित्रता की बात है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि ये धोखा खाएंगे। इसलिए द्वितीय योग में जन्मे जातकों को लव, रोमांस और ज़्यादा मित्रता से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस योग में जन्मे जातकों का भाग्योदय अपने बर्थ प्लेस अर्थात अपने जन्म स्थान से दूर होता है। मुहूर्त के लिहाज से द्वितीय योग के दौरान आपको नया व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो एग्ज़ाम से दूरी बनाएं। अगर नॉर्मल डिलीवरी ना हो रही हो और सिजेरियन की बात चल रही हो तो कोशिश करें कि द्वितीय योग के दौरान सिजेरियन ना कराएं। संभव हो तो द्वितीय योग के कुछ समय पहले या कुछ समय बाद सिजेरियन करवाएं। ये आपके लिए उपयुक्त रहेगा। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो द्वितीय योग के दौरान किए जा सकते हैं, जैसे भूमि पूजन का कार्य, शिलान्यास का कार्य और नए निर्माण जैसे कार्यों के लिए द्वितीय योग शुभ माना जाता है अर्थात उपयुक्त होता है। द्वितीय योग में जन्मे जातक की कुंडली में यदि शनि ग्रह योगकारक हो, तब तो इस योग के अशुभ प्रभाव में कुछ कमी देखी जा सकती है। लेकिन अगर इस योग में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली में शनि मारक हुए हैं, तो इस योग के अशुभ प्रभाव की इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार मैंने द्वितीय योग की संपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा की है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए योग के विवरण के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ रोचक लगी होगी। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।